स्टूडेंट कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट वेलकम टू अवर चैनल राजश्री क्लासेस। सो स्टूडेंट टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न एनसीईआरटी एनवायरमेंटल स्टडीज लुकिंग अराउंड का 5th स्टैंडर्ड ईवीएस का चैप्टर नंबर 17 अक्रॉस द वॉल। तो इसका ये 4th पार्ट है। इसके पहले जो है इसी लेसन के हमने 3 पार्ट लिए हैं। मतलब ये लेसन जो है बहुत ज़्यादा बड़ा था, इसलिए हमने इसके 4 पार्ट किए थे। तो इसके 3 पार्ट जो है अपलोड हो चुके हैं। अब ये 4th पार्ट है और लास्ट पार्ट है। तो स्टूडेंट अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल बटन पर भी क्लिक करना मत भूलना, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट जिन लोगों ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका धन्यवाद। सो शुरू करते हैं इसका 4th एंड लास्ट पार्ट। तो स्टूडेंट हमने इसके फर्स्ट 3 पार्ट में क्या देखा था कि मुंबई के स्लम एरिया से कुछ लड़कियों ने जो है एक बास्केटबॉल की एक टीम बनाई और आज वो डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन तक में पहुंच चुकी है। लेकिन उनकी शुरुआत जो है बहुत कठिनाइयों से हुई है। जब NBA मतलब नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन ऑफ मुंबई की इन सब लड़कियों के इंटरव्यू लिए गए, उनसे मुलाकात की गई, उनसे बात की गई, तब उन्होंने अपने बारे में बहुत सारी जो है इंफॉर्मेशन दी और टीम के बारे में भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी। वो जो है अपने टीम को एक स्पेशल टीम कहते हैं, क्योंकि इनकी टीम में जो है सब लड़कियां जो है मिलजुल कर खेलती है और एक में को जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। और जब उनको फ्यूचर प्लान के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने जो है बताया कि उनको क्रिकेटर्स की तरह फेमस होना है। उनको सिटी के लिए खेलना है, स्टेट के लिए खेलना है और कंट्री के लिए खेलकर जो है अपना नाम जो है ऊंचा करना है। तो ये सपने जो है उनकी आंखों में हैं, इसलिए उनकी न्यूज़ भी जो है वो इंडियन एक्सप्रेस को 2007 को आई थी। आगे उन्होंने जो है अपने बारे में जो भी बताया है वो जो है हम इस लास्ट पार्ट में जो है वो लेने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे। अब जो है यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। सो वी आस्क डिड यू फेस सम अदर डिफ़िकल्टीज। उनको पूछा गया कि आपको इसके अलावा भी कुछ डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी। तो खुशनूर कहती है टू टेल द ट्रूथ वी हैव नॉट गॉट ऑल दिस वेरी इजीली। वो कह रही है अगर आपको सच्ची बात बताऊँ तो हमको जो है ये सभी जो आज हम जो हमारी जो न्यूज़ आ रही है पेपर में, हम फाइनल तक डिस्ट्रिक्ट लेवल में पहुंच चुके हैं, तो ये सब जो है हमें इजीली नहीं मिला है। एज गर्ल्स इवन टू बी एबल टू स्टार्ट प्लेइंग वॉज डिफ़िकल्ट। मतलब गर्ल की ये सबसे पहली टीम थी और इसीलिए जो है गर्ल्स को जब वो ग्राउंड पे खेलने जाती थी तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था। मतलब उनको खुद को ही शुरुआत में जो है बहुत परेशानी होती थी। जब इन लड़कियों को खेलते हुए देखा जाता था, मतलब लोग देखते थे तो उनको लगता था कि क्या लड़कियां भी बास्केटबॉल खेल सकती हैं और ये खेलकर क्या करेगी, ऐसा उनको लगता था। मतलब फैमिली के मेंबर्स ने भी जो है सपोर्ट नहीं किया था, बहुत कन्विंस करना पड़ा, उनको बहुत समझाना पड़ा, तब जाके उन्होंने उनको परमिशन दी थी। समटाइम्स वी इवन हैड टू फाइट। कभी कभी तो फैमिली के साथ में हमको झगड़ा भी फाइट भी करना पड़ता था। सो इवन टुडे नॉट मेनी गर्ल्स कैन प्ले लाइक दिस। खुशनूर कहती है कि हम जैसे अभी खेलते हैं इस तरह से जो है बहुत सारी लड़कियों को खेलना भी नहीं आता है। So forgot games. Earlier some peoples did not even allow girls to study. सिर्फ गेम, ये तो गेम की बात है, लेकिन पहले तो लड़कियों को स्कूल में भी नहीं भेजा जाता था। माई मदर वॉन्टेड टू डू मैनी थिंग। तो खुशनूर कहती है कि मेरे मम्मी को भी जो है बहुत कुछ करना था, बट शी नेवर गॉट अ चांस। लेकिन उसको जो है कोई चांस नहीं मिला। सो माई मदर एनकरेज मी टू टेक पार्ट इन ऑल एक्टिविटीज। इसीलिए उसकी माँ जो है खुशनूर की उसको एनकरेज करते रहती है, प्रोत्साहन देते रहती है सभी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए, जैसे कि गेम है, स्विमिंग है, ड्रामा है, सभी क्षेत्रों में जो है उसको मतलब सपोर्ट करते रहती है कि खुशनूर ने जो है पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट अफसाना जो है वो बता रही है इवन नाउ वी आर
सपोज टू गो होम एज सुन एज वी फिनिश प्लेइंग। आज भी जो है उनको जैसे ही गेम ख़त्म होता है, प्रैक्टिस ख़त्म हो जाती है, वैसे ही उनको जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी उनको घर में जाना पड़ता है। द बॉयज़ गो हियर एंड देयर एंड कैन चिट चैट टिल लेट। तो बॉयज़ को जो है कुछ नहीं कहा जाता, क्योंकि बॉयज़ जो है जब बाहर जाते हैं तो भले ही वो देर तक बाहर रहे, फिर भी उनको जो है घर में आने के लिए, घर में आने का कोई टाइम नहीं है, उनको कुछ नहीं बोला जाता। भले ही वो बाहर चिट चैट करते रहे। नो वन सेज एनीथिंग, कोई घर में उनको जो है कुछ नहीं कहता। लेकिन लड़की को थोड़ी सी देर हो गई तो जो है घर के फैमिली के मेंबर्स जो है वो चिल्लाने लगते हैं। सो आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल आई हेल्प माई मदर विद अ क्लीनिंग वर्क इन 2 or 3 हाउसेस। अफसाना कह रही है कि जब मैं स्कूल से घर आती हूँ तो मैं जो है माँ को हेल्प करती हूँ। तो उसकी माँ जो है आसपास के जो बिल्डिंग्स में क्लीनिंग का काम करती है, मतलब बर्तन वगैरह धोने का, बर्तन कपड़े धोने का काम करती है। तो अफसाना कहती है कि मैं भी उनको जो है उनके कामों में हेल्प करती हूँ, और 2-3 घरों के काम जो है जब वो करते रहती है तो मैं उसको हेल्प करती हूँ। डू माई स्टडीज़ एंड देन कम हियर टू प्ले। और फिर घर में आके मैं स्टडीज़ मतलब स्टडी करती हूँ, पढ़ाई करती हूँ, और फिर जो है फिर खेलने जाती हूँ। तो आई आल्सो हेल्प एट होम। तो अफसाना कह रहे हैं कि मैं घर में सभी कामों में हेल्प करती हूँ। इफ़ माई ब्रदर वॉन्ट्स टी एंड ही मेक इट फॉर हिमसेल्फ, देन अनदर सेज ही हैज़ 3 सिस्टर येट ही हैज़ टू वर्क। तो उसका जो भाई है, माय ब्रदर, वो कह रही है अफसाना कि मेरा ब्रदर जो है जब खुद के लिए चाय बना लेता है तो जो है घर में उनको बाकी लोग कहते हैं कि इनको देखो 3-3 सिस्टर है, लेकिन लड़के को काम करना पड़ रहा है। इस तरह से जो है उनको बोला जाता है। तो ये अफसाना कह रही है। देन one girl, she says, now just look at Jarin's younger brother. He is only 5 years old, but he says, Mummy, why do you send Didi to play? तो गर्ल कह रही है कि देखो ये जरीन का जो यंगर ब्रदर है, मतलब उसका जो छोटा भाई है जरीन का, वो सिर्फ 5 years old है, सिर्फ 5 साल का है। लेकिन वो अपने मम्मी को क्या कह रहा है कि मम्मी वाई डू यू सेंड दीदी टू प्ले। दीदी को बाहर खेलने क्यों भेजती हो। शी डज नॉट लुक नाइस प्लेइंग लाइक दैट ऑन द ग्राउंड। वो जो है ग्राउंड में खेलते हुए अच्छी नहीं लगती है, उसको मत भेजा करो। आस्क हिम इफ ही विल प्ले एंड he says, I am a boy, of course I will play. और जब उसको पूछा जाता है कि तुम क्यों खेलने जाते हो, तो वो बोलता है कि I am a boy, मैं बॉय हूँ, लड़का हूँ, और इसीलिए जो है मैं खेलने जा सकता हूँ। ऐसा वो इतना सा छोटा सा लड़का जो है वो कहता है। देन अफसाना क्या कह रही है, बट इट इज़ गुड फॉर एवरीवन टू प्ले। तो अफसाना कह रहे हैं कि सबके लिए खेलना बहुत ज़रूरी होता है, अच्छा होता है। वी हैव नाउ रियलाइज हाउ मच वी बेनिफिट फ्रॉम प्लेइंग। तो आज हमें रियलाइज़ हो रहा है कि खेलने से जो है हमको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। सो आई वॉन्ट टू बी सच अ गुड प्लेयर दैट अदर गर्ल्स एंड बॉयज़ वुड विश टू बी लाइक मी। तो मैं भी जो है एक बहुत अच्छा प्लेयर बनना चाहती हूँ, जैसे बाकी गर्ल्स और बॉयज़ प्लेयर है अच्छे, वैसे ही मैं भी जो है बहुत ही अच्छा गुड प्लेयर बनना चाहती हूँ, और ये मेरी विश है। ऐसा ये अफसाना कह रही है। ठीक है। देन यहाँ पे और क्वेश्चंस दिए हैं, तो इस क्वेश्चन को आंसर के साथ में जो है हम देखते हैं। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, व्हाट वुड हैपन इफ गर्ल्स आर नॉट अलाउड टू प्ले गेम, टू स्टडी आर डू सम अदर वर्क ऑफ देयर चॉइस। अगर लड़कियों को जो है गेम खेलने के लिए अलाउ ही नहीं करते, या फिर स्टडी करने के लिए अलाउ ही नहीं करते हैं, और उनके चॉइस के जो भी वर्क वो करना चाहती है उसको जो है उनको परमिशन ही नहीं दी जाती, तो क्या होता। तो इफ़ गर्ल्स वेयर नॉट अलाउड टू प्ले गेम और स्टडी और डू एनी अदर वर्क ऑफ देयर चॉइस,
देन इट वुड बैडली अफेक्ट हर मेंटली एंड फिजिकली। तो अगर लड़कियों को गेम्स भी खेलने नहीं दिया जाता, उनके मन चाह उनको काम करने नहीं दिया जाता, उनको स्टडी करने नहीं दिया जाता, तो जो है उनके ऊपर बैडली अफेक्ट होता, मतलब मेंटली और फिजिकली भी जो है उनके ऊपर बहुत बुरा असर होता। If freedom is not given, they cannot showcase their talent either। और अगर उनको फ्रीडम नहीं दिया जाता तो उनको उनका टैलेंट दिखाने का मौका ही नहीं मिलता, है ना। तो इस तरह से जो है लड़कियों को अलाउ नहीं करेंगे गेम खेलने के लिए, अब पढ़ाई करने के लिए और उनके चॉइस के जो भी वर्क है वो करने के लिए। तो ये सब अफेक्ट जो है उनके मेंटल पे और फिजिकली भी जो है वो हो सकता है। ओके, हाउ वुड यू फील इफ यू वेयर नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन सम गेम्स और ड्रामा। आपको कैसा लगेगा जब आपको किसी गेम में जो है पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा या ड्रामा में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। तो इट वुड मेक मी फील बैड, हमको जो है बहुत बुरा लगेगा इफ़ आई वेयर नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन सम गेम्स और ड्रामा, है ना। हैव यू हर्ड ऑफ एनी वुमन प्लेयर्स, क्या कभी आपने वुमेन्स प्लेयर के नाम सुने हैं। नेम देम एंड गेम दे प्ले। तो आपको जो है ऐसे वुमेन्स प्लेयर्स के नाम बताने हैं और वो कौन से गेम खेलती है वो आपको बताना है। तो बहुत सारी वुमेन प्लेयर्स हैं, आपको भी पता है, जैसे कि सानिया नेहवाल है, पीटी उषा है, यहाँ पर दिया हुआ है। यस, आई हैड हर्ड वुमेन प्लेयर। तो हमने जो है वुमेन प्लेयर के बारे में सुना है, जैसे कि पीटी उषा है, वो एथलेटिक्स है, बहुत ही अच्छी एथलेटिक्स है। देन सानिया मिर्ज़ा जो टेनिस खेलती है, आपको पता है वो भी। मेरी कॉम है जो बॉक्सिंग में आ चुकी है। तो मेरी कॉम के जीवन पे जो है पिक्चर्स भी निकली हुई है। सानिया नेहवाल है जो बैडमिंटन प्लेयर है। बहुत सारे ऐसे वुमेन्स प्लेयर है जो उनके नाम हमको पता है। जैसे कि अभी आपको पता है बच्चों, टोक्यो ओलंपिक जो है गेम चल रहे हैं टोक्यो में, तो उसमें भी जो है हमारे इंडिया ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। जैसे कि वुमेन हॉकी में जो है इंडियन टीम ने जो है दक्षिण अफ्रीका को जो है हरा दिया है, मतलब वहाँ पर भी वो जीत चुकी है। बैडमिंटन में जो है सिंधु जिसने कि ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। देख लवलीना जो है इसने, ये बहुत ही साइलेंट लड़की है लेकिन इसने भी मुक्केबाजी में सेमीफाइनल तक जो है वो चले गई है। नेक्स्ट जो है लवलीना ने जो है बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। देन डिस्क थ्रो में तो कमल प्रीत जो नाम की लड़की है जिसने जो फाइनल में गई है अभी। तो ऐसे बहुत सारी वुमेन्स है जो हर एक गेम में जो है आगे आ रही है, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी वो वुमेन्स है जिनके नाम आपको जो है पता होने चाहिए, ठीक है। पीवी सिद्धू यहाँ पे नाम भी दिया है। बैडमिंटन में जो है उसने बहुत मतलब नाम कमाया है और अभी भी टोक्यो के मैच में जो है वो फाइनल में आ चुकी है। देन ज्वाला गट्टा वो भी बैडमिंटन प्लेयर है। तो ये सब वुमेन्स है जिसके नाम जो है आपको भी पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पर, in which areas other than sports have you heard of a woman getting recognition। मतलब गेम के अलावा, स्पोर्ट्स के अलावा भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर वुमेन्स ने जो है अपना नाम कमाया है। तो स्पोर्ट्स के अलावा ऐसे कौन से क्षेत्र है जहाँ पर वुमेन्स ने जो है अपना नाम कमाया है। तो देर आर एरियाज वेयर वुमेन्स गेट रिकग्निशन अदर देन स्पोर्ट्स, लाइक कल्पना चावला, इसका नाम तो आपने सुना ही होगा, वो एस्ट्रोनॉट थी। देन प्रतिभा पाटिल, आपको पता है फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो हमारी पहली महिला है जो प्रेसिडेंट बनी थी। देन किरण बेदी जो है पुलिस ऑफिसर, ये भी जो है सबसे पहली पुलिस ऑफिसर थी। इंदिरा गांधी आपको पता ही है फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर थी वो हमारे इंडिया की। देन बचेंद्री पाल, ये भी फर्स्ट इंडियन लेडी है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को जो है एवरेस्ट पे जो है वो चढ़ी थी, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी और भी वुमेन्स है जिन्होंने अपना नाम जो है जिनका नाम जो है हम बड़े शान से लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन 5 दिया है, आर दिस वुमेन लेस नोन देन मेन एंड वाई। तो ये सब वुमेन्स के नाम जो हमने अभी पढ़े, क्या इनके नाम जो है मतलब कम लिए जाते हैं मेन से।
मेन के जो नाम होते हैं उनसे क्या ये कहीं भी कम दिखती है हमको? तो नो, दीज वुमेन्स आर नॉट लेस नोन दैन द मेन। ये जो वुमेन्स है जो जिन्होंने अपना नाम कमाया है वो कहीं पे भी जो है मेन से कम नहीं है, ठीक है। दीज वुमेन्स हैव ब्रॉट ह्यूज प्राइड एंड रिस्पेक्ट टू द कंट्री इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड। तो इन वुमेन्स का भी उतना ही गौरव किया जाता है और इतना ही रिस्पेक्ट जो है इन वुमेन्स को भी जो है हमारी कंट्री में दिया जाता है, क्योंकि ये अलग अलग फील्ड से है और उन्होंने अपने अलग अलग फील्ड में जो है अपना नाम कमाया है। तो इनको भी जो है मेन की तरह ही इनका भी गौरव किया जाता है, उनको भी रिस्पेक्ट दिया जाता है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर पूछा गया है, how would you find the world to be if girls never got a chance to take part in games, drama or dance? तो अगर गर्ल्स को किसी भी क्षेत्र में चांस नहीं दिया जाता, जैसे कि गेम्स है, ड्रामा है, डांस है, इन सभी क्षेत्रों में जो अगर गर्ल्स को जो है कभी चांस नहीं दिया जाता, तो आप अपने वर्ल्ड के बारे में कैसे सोचते हैं? हाउ वुड यू फील इफ सच अ थिंग हैपन्स टू बॉयज? अगर इस तरह का अगर लड़कों के साथ में किया जाता, मतलब लड़कों को कहीं पे भी चांस नहीं दिया जाता, तो क्या होता? तो इफ गर्ल्स नेवर गॉट अ चांस टू टेक part in a games, drama or dance, then there would be no competition or challenge among the people. तो अगर गर्ल्स को किसी भी क्षेत्र में गेम्स हो, ड्रामा हो, डांस हो, इनमें अगर पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता, तो कंपटीशन ही नहीं होती, चैलेंज ही नहीं होता लोगों में, एंड हेंस इट वुड बिकम अनइवन वर्ड। और हमारा वर्ड जो है वो कैसे लगता हमको? अनइवन वर्ड लगता। सिमिलरली इन केस ऑफ बॉयज व्हेन इट इज वाइस वर्सा। और सिमिलरली जो है अगर बॉयज़ के साथ में ऐसा होता तब भी जो है हमारा वर्ड जो है पूरा नहीं होता, तब भी कंपटीशन नहीं होती, चैलेंज नहीं रहता लोगों में। तो ये सब बातें जो है होती, ठीक है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन पूछा गया है, डू यू नो एनी वुमेन्स और गर्ल who you would want to be like when you grown up? तो आपको कोई ऐसी महिला या गर्ल जो है पता है जिसके जैसे आप जो है जब बड़े होंगे तब बनना चाहोगे? तो यहाँ पे बोला गया है, थिंक ऑफ अ नेम्स अदर देन अ फिल्म एक्टर और अ मॉडल। मतलब फिल्म एक्टर और मॉडल के अलावा ऐसी कोई वुमेन्स या गर्ल्स आपको पता है जिसके जैसा आप बनना चाहते हो? तो यस, आई वुड वांट टू बिकम लाइक अ सुनीता विलियम जो एस्ट्रोनॉट थी। तो उसके जैसे जो है मैं बनना चाहती हूँ, ऐसा जो है इसने कहा है। तो आप जो है आपका आंसर अलग रह सकता है। आप जिसके जैसा बनना चाहते हो उसका नाम जो है आप यहाँ पर आपको लिखना है। व्हेन आई ग्रो अप, मतलब जब आप ग्रो होंगे, बड़े होंगे, तो आपको जो भी बनना है तो वो आपको यहाँ पर नाम लिखना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो है इनको पूछा गया कि व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या करोगे? तो आफरीन जो है वो क्या कहती है, I just want to say that if you have some dreams for yourself, give your best to fulfill them. तो ये आफरीन जो है वो कहना चाहती है कि अगर किसी के आंखों में कुछ सपने हैं अपने लिए, मतलब उसको खुद को कुछ बनना है, तो आपके जो बेस्ट विशेष है वो जो है उसको फुलफिल कर सकते हैं। इसीलिए जो है आपको जो है हमें बेस्ट विशेष देना बहुत ज़रूरी है। देन खुशनूर कहती है कि इफ़ यू हैव अ विश और अ ड्रीम, हैव करेज टू स्पीक अबाउट इट। तो अगर आपके कुछ विशेष है या ड्रीम है, मतलब आपको कुछ बनना है, कुछ करना है, आपके ड्रीम्स है, सपने हैं, तो इसको जो है हमको बताना भी बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए बताने के लिए भी हम में जो है बहुत हिम्मत की ज़रूरत होती है। इफ़ यू डोंट डू दिस नाउ यू मे रिग्रेट लेटर। तो अगर आपने अपने सपने जो है, अपने विशेष जो है अगर नहीं बताई, तो आप जो है आगे चल के आपको नकारा जाता है, आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो है
वी सेड द न्यूज़पेपर रोट अबाउट ऑल ऑफ यू। तो इन्होंने कहा कि न्यूज़पेपर में आपके बारे में बहुत सारी न्यूज़ आ रही है अभी, बहुत सारा लिखा गया है आपके बारे में। नाउ स्टूडेंट्स विल रीड अबाउट यू इन दिस बुक। तो आप जो है आपके बारे में स्टूडेंट्स भी रीड कर रहे हैं, मतलब ये जो लेसन हम पढ़ रहे हैं तो हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, उन्हीं के बारे में जो है वो सुन रहे हैं। तो हाउ डू यू फील? तो उनको पूछा गया कि अब आपको कैसा लग रहा है जब आपको सब न्यूज़पेपर में जो है जानने लगे हैं, सब लोग जो है आपको जानने लगे हैं, स्टूडेंट्स भी आपके बारे में जो है रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपको कैसा लगता है? तो आफरीन ने कहा वी आर सो हैप्पी अबाउट इट दैट वी हैव नो वर्ड टू एक्सप्लेन आवर हैप्पीनेस। तो आफरीन कहती है कि हमको बहुत खुशी हो रही है, हमारे पास में वर्ड नहीं है हमारे खुशी को एक्सप्लेन करने के लिए। सो वी नाउ फील वी मस्ट प्ले इवन बेटर टू मेक आवर एरिया एंड आवर कंट्री फेमस। तो हमको जो है अब ऐसा फील हो रहा है कि हमने बहुत अच्छा खेलना चाहिए, बहुत बेटर प्रदर्शन करना चाहिए, और हमारे एरिया को ही नहीं तो हमारी कंट्री को भी जो है फेमस कर देना है। सो ऑल गर्ल्स क्या कहती है? यस दिस इज अवर विश टू। तो सभी गर्ल्स जो है जो उनके साथ में थी तो वो भी सब कहने लगी कि यही हमारी विश है, यही हमारी जो है आरज़ू है। तो आगे जो है कोच सर के बारे में, जो कोच ने उनको जो है ट्रेनिंग दी, उनको पढ़ाया, तो उस कोच सर के बारे में भी जो है यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है। द कोच हु मेड दिस टीम नूर खान टोल्ड अस। तो इनके जो कोच थे टीम के, उनका नाम क्या था? नूर खान था। तो वो क्या कहते थे उनको? दिस पार्ट ऑफ मुंबई इज वेरी क्राउडेड। वो उनको कहते थे कि ये जो पार्ट है हमारा, ये बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, मतलब गर्दी से भरा हुआ है, लोगों से भरा हुआ है। सो दिस इज द ओनली प्ले ग्राउंड इन दिस एरिया। और इस एरिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से सिर्फ ये एक ग्राउंड है जहाँ पे हम खेल सकते हैं। तो दिस इज अवर स्मॉल बच्चू खान प्ले ग्राउंड। और ये जो प्ले ग्राउंड है वो किसका है? बच्चू खान का है ये जो है प्ले ग्राउंड है। अ पर्सन नेम्स मुस्तफ़ा खान यूज टू लिव इन आवर एरिया। तो एक जो पर्सन है जिनका नाम क्या था? मुस्तफ़ा खान। तो वो जो है इस एरिया में रहने के लिए आए थे। एवरीवन वाज अफ्रेड ऑफ हिम। तो सब लोग जो है उनसे डर के रहते थे, बहुत डरते थे। बट चिल्ड्रंस वेयर वेरी फॉन्ड ऑफ हिम। लेकिन चिल्ड्रंस जो है वो चिल्ड्रंस को बहुत ज़्यादा चाहते थे। सो एवरीवन स्टार्टेड कॉलिंग हिम बच्चू खान। और इसीलिए बच्चे जो है उनको क्या कहकर पुकारते थे? बच्चू खान कर। ठीक है। तो देयर वॉज नो ग्राउंड देन। और तब जो है यहाँ पर कोई ग्राउंड नहीं था। इट वॉज जस्ट मडी लैंड। यहाँ पे जो है सिर्फ एक चिखल भरा एक जो है चिखल भरी एक जगह थी बस। तो बच्चू खान यूज टू ट्रेन चिल्ड्रेन टू प्ले। और बच्चू खान जो है इसी जगह पर जो है बच्चों को जो है ट्रेन करते थे खेलने के लिए। सो वी वेयर अमॉन्ग दोज चिल्ड्रेन। तो ये जो नूर खान कह रहे हैं कि मैं भी उनमें से एक लड़का था जब वो बच्चू खान हमको पढ़ाते थे। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ अ बच्चू खान डिवोशन एंड ट्रेनिंग दैट प्लेयर्स फ्रॉम दिस एरिया आर एबल टू कंप्लीट विद द टीम ऑफ अदर कंट्रीज। तो बच्चू खान की वजह से ही ये जो है, और उनकी मेहनत की वजह से, उनके डिवोशन की वजह से मतलब जो मेहनत लेते थे बच्चों पे, जो ट्रेनिंग देते थे बच्चों को, तो उसकी वजह से ही जो है यहाँ के जो बच्चे हैं वो अदर टीम के साथ में जो है, कंट्री के अदर टीम के साथ में जो है वो कंपटीशन जो है वो करते थे। लाइक बच्चू खान आई हैव ट्रेन्ड द चिल्ड्रंस ऑफ दिस एरिया। और बच्चू खान के जैसे ही मैं भी आज आप लोगों को ट्रेन कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को जो है मैं ट्रेनिंग जो है वो दे रहा हूँ। ठीक है। नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं? टुडे अवर टीम हैज़ सम हु प्ले एट द इंटरनेशनल लेवल। आज जो है हमारी जो टीम है वो इंटरनेशनल लेवल तक जो है वो जा चुकी है। मतलब इस ग्राउंड में जो बच्चे उन्होंने ट्रेनिंग दिए है, उनको पढ़ाया है, वो बच्चे जो है इंटरनेशनल लेवल तक जो है गए हैं। सम हैव इवन वॉन द अर्जुन अवार्ड। और उसमें से
कुछ लोगों को तो अर्जुन अवार्ड भी दिया गया है। ये अर्जुन अवार्ड जो है स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा अवार्ड होता है, जो कंपटीशन में फर्स्ट आता है, नेशनल लेवल तक जाता है, उनको जो है ये दिया जाता है। सो नूर खान कंटिन्यू, और नूर खान जो है फिर आगे और बताने लगे, इन द लास्ट फ्यू ईयर्स वी हैव आल्सो प्रिपेयर्ड अ गर्ल्स टीम हियर। तो वो बता रहे हैं कि लास्ट जो है कुछ सालों से जो है हमने लड़कियों को भी पढ़ाना शुरू कर दिया है, लड़कियों को भी स्पोर्ट्स का ट्रेनिंग देना जो है वो शुरू कर दिया है, ऐसे वो बता रहे हैं। ठीक है। आवर गर्ल्स प्ले फॉर द महाराष्ट्र स्टेट टीम, और हमारी यहाँ की जो गर्ल्स है जिनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है वो महाराष्ट्र स्टेट लेवल पे भी जो है जा चुकी है, मतलब खेल चुकी है। दे प्रैक्टिस वेल विद गुड डिसिप्लिन, और वो जो प्रैक्टिस करती है तो बहुत ही डिसिप्लिन के साथ में करती है। अवर गर्ल्स एंड बॉयज कम फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ फैमिलीज, और यहाँ पे जो आने वाले लड़के और लड़कियाँ जो है वो अलग अलग फैमिली से आती है, कुछ पुअर फैमिली से आती है, कुछ जो है रिच फैमिली से आती है, कोई मीडियम फैमिली से, तो हर तरह के बच्चे जो है यहाँ पर आते हैं। सम आर फ्रॉम पुअर होम्स, सम फ्रॉम रिचर, एंड सम स्टडी इन अ उर्दू मीडियम, कुछ जो है उर्दू मीडियम की स्टडी कर रहे होते हैं, एंड सम इन इंग्लिश, कुछ बच्चे जो है इंग्लिश स्कूलों में जा रहे हैं, कुछ उर्दू स्कूलों में जा रहे हैं, वो भी जो है यहाँ पर खेलने के लिए आते हैं। बट वंस दे कम हियर दे ऑल मेक अ टीम, लेकिन जब वो कहीं से भी आए, जब यहाँ पर खेलने आते हैं और टीम में खेलते हैं तो वो एक टीम का हिस्सा हो जाते हैं। वो कोई रिच नहीं रहता, कोई जो है पुअर नहीं रहता। ठीक है, ये जो है हमको नूर खान ने जो है, जो उनके कोच थे, उन्होंने बताया है। ठीक है, थिंक एंड राइट, यहाँ पर जो है थिंक एंड राइट दिया हुआ है। क्या पूछा गया है यहाँ पर? The newspaper report said अफसाना हैज जम्प्ड ओवर द वॉल। तो न्यूज़पेपर रिपोर्ट जो है हमने सबसे पहले वीडियो में जो देखा था, सबसे पहले शुरुआत में ही जो है वो न्यूज़पेपर रिपोर्ट जो है 2007 का दिया था इंडियन एक्सप्रेस का, तो उसमें उन्होंने बताया कि अफसाना हैज जम्प ओवर अ वॉल, अफसाना ने जो है एक वॉल को जंप किया है, द जेंडर वॉल दैट हर मदर हैड पुट अप फॉर हर। और एक जेंडर वॉल के बारे में भी बताया, एक वॉल जो है वो फुटबॉल टीम और उनके झुग्गी एरिया की वो एक वॉल बताई गई थी, और एक जेंडर वॉल बताई गई थी जो उसके मदर ने जो है उनके लिए बनाई थी। तो थिंक एंड राइट इन योर ओन वर्ड, आपके शब्द में जो है आपको क्या लिखना है, व्हाट वाज दिस वॉल, तो ये वॉल जो है वो कौन सी वॉल है, कैसी वॉल है, तो इसके बारे में आपको अपने शब्द में जो है लिखना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जेंडर बायस, और जेंडर बायस के बारे में जो है आप क्या जानते हो और क्या उसके बारे में बता सकते हो, आपको क्या समझ में आता है जेंडर बायस के बारे में, तो ये आपको जो है यहाँ पर लिखना है। ठीक है, so the word wall here refers to the gender bias। तो ये जो वर्ड वॉल जो दिया है इसको जो है जेंडर बायस के हिसाब से जो है रेफर किया गया है, मतलब जो बॉयज़ और गर्ल्स में जो डिफरेंशिएट किया जाता है तो उस बारे में जो है यहाँ पर वॉल के उस वॉल के बारे में जो है यहाँ पर बताया गया है। यूजुअली इन रूरल पार्ट ऑफ इंडिया देयर स्टिल एग्जिस्ट द डिफरेंशिएशन बिटवीन द जेंडर, और यूजुअली जो है रूरल पार्ट्स अगर हम देखेंगे खेड़ा के जो विभाग है वो देखेंगे तो वहाँ पर जो है हमको वुमेन्स और बॉयज़ और गर्ल्स में जो है डिफरेंशिएट जो किया जाता है वो दिखता है। ठीक है, गर्ल्स आर यूजुअली नॉट अलाउड टू स्टडी, गर्ल्स को जो है स्टडी करने के लिए भी मना किया जाता है। वर्क आर डू एनीथिंग ऑफ हर चॉइस, मतलब कोई भी वर्क जो है उसको अच्छा लगता है या उसके चॉइस का कोई भी काम हो वो करने के लिए उनको रोका जाता है। गर्ल्स के लिए वो जो है गर्ल्स को वो नहीं करने दिया जाता। बॉयज़ आर गिवन मोर अटेंशन दैन गर्ल्स, और बॉयज़ के तरफ जो है बहुत ज़्यादा मतलब अटेंशन दिया जाता है, उसकी बहुत ज़्यादा केयर की जाती है, और गर्ल्स को जो है वो जो है बिल्कुल निगलेक्ट करते हैं। सो हेयर अफसानाज मदर इज ट्राइंग टू टेल अफसाना टू कंटिन्यू विद द हाउस होल्ड वर्क रैदर दैन टू वर्क आउटसाइड, और अफसाना के मदर ने भी जो है अफसाना को जो है घर के ही वर्क
स्कूल के साथ में घर के वर्क करने के लिए कहा है, ना कि बाहर जाके कुछ खेलने के लिए। बाहर का कोई वर्क जो है उसको ना करने के लिए उन्होंने बोला है। तो फर्स्टली दिस जेंडर बायस हैज़ टू बी रिमूव फ्रॉम पीपल्स माइंड। तो हमको जो है ये जेंडर बायस जो है, ये जो लोगों के मन में जो बैठ चुका है कि बॉयज़ और गर्ल्स में जो डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसको पहले उनके माइंड से जो है रिमूव करना पड़ेगा। एंड इक्वल राइट्स हैज़ टू बी गिवन टू बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़, क्योंकि इक्वल राइट्स दिए हुए हैं बॉयज़ के लिए भी और गर्ल्स के लिए, लेकिन फिर भी जो है गर्ल्स को जो है वो कम समझा जाता है और बॉयज़ को जो है बहुत ज़्यादा अटेंशन और केयर की जाती है। तो ये जो है पहले लोगों के मन से जो है माइंड से निकलना बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद में ही जो है जो चेंज चाहिए हमें वो मिल सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो बास्केटबॉल का कोर्ट जो है वो दिख रहा है आपको, ये लड़कियाँ खेलते हुए, और ये बास्केट में जो है बॉल को डाल रही है लड़कियाँ। तो ये देख रहे हो आप। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे जो है ये लेसन जो है ख़त्म हो रहा है। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी दिए थे, और उस क्वेश्चन के आंसर के साथ में मैंने जो है आपको बताया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेसन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हो। तो स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और समझ में आ चुका है तो इसको आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनका धन्यवाद, और बेल बटन पर जाकर ऑल पर भी क्लिक करना है, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।